नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेलगा। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। आपको पता है कि हम फिलहाल भिवानी में खड़े हैं और भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। आपको पता है कि हरियाणा में एक कहावत की जाती है, जहां देशुम देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। तो आपको बताना चाहूंगी कि खाना आजकल इतना बेकार हो चुका है कि लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियां पकड़ में अपने ले रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल आज हम बिहरी गांव में खड़े हैं और जो खेती के अंदर खड़े हैं ये गेहूं की खेती है। उस गेहूं की खेती के इतने ज्यादा फायदे हैं क्योंकि इस गेहूं की खेती ये किसान युवा क्लब जो कि है उसने करवाई थी और इस गेहूं के जो फायदे हैं वो आपको मैं भी गिनवाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो किसान है जिन्होंने खेती बोई थी उनको ये खेती बोकर कितना फायदा और उनको कैसे पता चला कि भाई ऐसी खेती भी आने वाले समय में हो सकती है। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज हम गेहूं की खेती में हम खड़े ये हैं। कहना चाहेंगे जी, मतलब जो हम रसायन से तैयार करते थे फसल, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है और जमींदार नुकसान में चल रहा था। अब ये इन भाइयों ने टीम है ये हमारी युवा क्लब की, अभी पता चला, मैंने तो पहले तो नहीं पता था। इन्हें अच्छा शुरुआत की है। गाँव के अंदर 68-70 किला खेती हुई है ये ऑर्गेनिक और ये रिजल्ट भी अच्छा निकल रहा है इसका। तो क्या रिजल्ट निकला? 10-11 क्विंटल मतलब दे रहा है। वैसे 14-15 क्विंटल का होता है खाद रसायन, उस पर खर्चा भी मान लो कि 10-12 हजार अलग से होता था। इसमें खाली पानी और बुआई है, बीज डाला है किसान, तो प्रॉफिट है इसमें। तो जो खाद डाली है वो कौन सी खाद डालेगी? इसके अंदर कोई खाद नहीं डाल रखी है जी, खाद वगैरह कुछ नहीं गोबर की खाद तब भी इतनी पैदावार होगी। हाँ बिल्कुल अच्छी पैदावार है इसकी, हमने देखा, चल रही है मशीन, ये देखो। तो देखिए, जो किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये खेती की गई थी ये सिर्फ बोई गई थी और इसके अंदर पानी डाला गया था, जो खाद है वो बिल्कुल भी नहीं डाली गई थी। तो जो गेहूं हुआ है वो 1 किलो की बात करते हैं, कम से कम मान के चले यहाँ पर 12 से 13 क्विंटल जो एक खेत में अनाज हुआ है। तो इसका क्या फायदे हुए ताऊ जी, सबसे पहले नाम बताइए। छतबीर नाम होगा, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया फसल हो रही है जी, बिना खर्चे की फसल है, बढ़िया पैदा हुआ। बिना खर्चा क्यों नहीं लगा इसके? कोई खर्च नहीं, खाद नहीं, कोई यूरिया डीएपी नहीं, कोई स्प्रे नहीं। तो कैसे बुआई की आपने, सबसे पहले बताना चाहिए। देसी खाद की तगीर दी, अब की बार और ज्यादा डाल देंगे, बढ़िया पैदावार। तो जो पहले आप बुआई करते थे, खेती करते थे, वो कैसे करते थे? उसमें तो खर्चा बहुत होता है जी। तो कैसे क्या होगा? उसमें डीएपी बोते थे, फिर 2-3 बैग यूरिया के गिरते थे, फिर कुछ स्प्रे करते थे, जब जाके तो थोड़ी बहुत पैदावार होती थी। तो अब की बार आपने जो डीएपी वगैरह वो खाद क्यों नहीं डाली, क्या कारण था? नहीं डाली हमने, उनके भाइयों के केवाईसी वालों के कहने से बहुत देर इनके। केवाईसी का आपको कैसे पता चला? केवाईसी का तो पता था, हमारे तो भिवानी हमारे पास आए थे वो, तो हमने उनके कहने से बहुत देर हमारे से बढ़िया पैदावार हुई है। तो अगर इसकी भाव की बात करें तो अब की बार इसका भाव कितना चाहिए? इसका भाव तो अब चल रहा है जी 9-8-10 ताई ले रहे हैं लोग, हाँ खेत में उठा रहे हैं। देखिए, और लोगों से बात कर लेते हैं आखिर इसका भाव क्या रहा और कितने कब तक ये जो फसल है। आपको बता देना चाहूंगी, जो सरकारी बात कर लेते हैं, जो फसल खरीदी गई है, तो गेहूं की बात करें तो गेहूं 24.5 रुपए प्रति क्विंटल है जो फिलहाल खरीदा जा रहा है। लेकिन जो अगर इस गेहूं की बात करें तो ये 10,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं यहाँ खेत से ही खरीद कर जो लोग हैं वो ले जा रहे हैं। तो ताऊ जी क्या कहना चाहें, जिस प्रकार से आपने खेती की आपको कैसे पता चला? हमने तो न्यू लगा केवासी के थ्रू वो आए थे, उन्होंने बताया, बोला ऐसे जब बोलो तुम और बोलो थारा बिक जाएंगे क्यों, फिर मैं फजी में बेरा को नहीं मार लगा के बोला नहीं बोला देख तो सदा शुरू हमने शुरू कर दिया। फिर एक जब ये पैदा बोया, जब ऑर्डर आए जितना ठीक लगा, फिर आगे हमने पानी दिए दिया और कुछ भी नहीं दिया, 8-9 हजार रुपये क्विंटल बिक रहा है। जब आपने बोला तो रिस्क था, तो तब रिस्क था, हमने सोच लिया था कि या तो सही मालो माल या 1 साल का निरोध लेगा, ऊपर से तैयार पड़ते। तो अब जब आप ये गेहूं निकाल कर मंडियों में ले जा रहे हैं, मंडी की ऐसी तैसी हम तो यहाँ का डाल दिया, सब यहाँ भर ले जाते हैं। तो कितना 8-9 हजार कितना? 5,000 लगा लो, जहर से 10 गुना बाद ऊपर हो गया हमारे। तो देखिए, साफ तौर पर जो किसान है उनका ये कहना है कि जो पहले जो फसल जाती थी वो बहुत कम जाती थी, लेकिन अब की बार जो दाम की बात करें तो जो प्रति क्विंटल है वो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल जो एक बोरी है वो जा रही। तो प्रोडक्शन का आपने इन सब से बात करी तो कोई 10 से 12 का एवरेज हर खेत में अलग अलग निकल रहा है। और वो भी अलग कैसे आ रहा है कि जैसे जिसने पिछली साल ग्वार बो रखा था तो उसमें अच्छी फसल आई है, जिसने बाजरा बो रखा था तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है पैदावार। तो उसमें फिर दूसरी बात, जो 5-6 हजार रुपए यूरिया पे, डीएपी पे और जिंक और सल्फर डालते हैं, उस पे जो खर्च हो रहा था वो इनका बच गया है। फिर जो खरपतवार जो है उग जाता है उसको डालने के लिए पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, वो बच गया है।
और इस बार जो खरपतवार हुआ तो इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में तो हुआ और जैसे गेहूं ऊपर हुए वो अपने आप ऑटोमेटिक जल गया। तो इसका मतलब बस गेहूं की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने की जरूरत है और इसको अच्छी जो देसी नुस्खे हैं उनके आधार पर खेती करने की जरूरत है। जैसे अगली बार हम इनको जागरूक भी करेंगे कि भाई देसी खाद कैसे बनाया जाए, जोड़ की जो काली मिट्टी है उसका प्रयोग इसमें किया जाए। उसके बाद जो शैवाल काई लग जाती पानी से ये जो बनती है उसका यूज करने से और भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो खेती में जो प्रोडक्शन है वो यूरिया से भी ज्यादा आ सकता है अगर उसको बेहतर टेक्निक से किया जाए। और इससे क्या होगा कि दूसरी बात तो मतलब जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, जो किसान और जवान पे टिका हुआ है, और जब किसान और जवान मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। और वैसे भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनका कहना है कि वो 2022 तो चला गया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी थी। तो उस आय को उसका जो उनका जो ड्रीम है उसको इसके थ्रू पूरा किया जा सकता है। आय दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो कि जो 2450 का रेट मिल रहा है गेहूं का और इन्होंने जो बेचा है वो 10,000 में बेचा है तो अपने आप 4 गुना हो गई। और दूसरी बात जब मिट्टी हवा और पानी जब तीनों ही शुद्ध होंगे तो जो नस्ल और फसल है वो भी बहुत अच्छी होगी और देश ग्रोथ करेगा। देखिए आपके युवक अपने लिए तो करके दिखा दिया कि भाई भविष्य में जो जैविक खाद है वो कितनी लाभदायक है, लेकिन भविष्य में हम बात करें तो देखिए जो वेजिटेबल है जो सब्जियां हैं उनके लिए भी क्या कुछ खास रहने वाला है कुछ? अब आगे आने वाला जो समय है उसमें सब्जियां उगाने का है, बारिश की जो फसलें आएंगी वो उसका है। तो उनके प्रति जो गवर्नमेंट जिस पर ज्यादा सब्सिडी दे रही है, जो हमारी ज्योग्राफी एरिया की जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग जो सूट होती है वो फसलों के बारे में हम इनको जागरूक करेंगे ताकि उनकी तरफ भी किसान बढ़े और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम बढ़े। जी धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे जो युवा क्लब के अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि किस प्रकार से जो जैविक खेती है वो किसानों के लिए एक सोने का काम कर रही है। तो फिलहाल जो भी कुछ भिवानी की जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो फिलहाल आप हमारे साथ अपनी ओर देखते रहिए। सिटी तहलका में जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।